गुरु चरण शुभ धाम है, गुरु ही मेरे राम। इस आत्म में तुम बसो, बनकर मेरे प्राण। सब कुछ मिल जाता है उनको जो चरणों में आते हैं। गुरु भक्ति में रम जाने से पाप सभी कट जाते हैं। गुरु पूजन को करे भाव से, पूछ वही बन पाते हैं। गुरु गुण को जो सुने चाव से, वो गुणवान कहते हैं। देव भी उनकी महिमा गाते जो गुरु गुण को गाते हैं। गुरु भक्ति में रम जाने से पाप सभी कट जाते हैं। गुरु वचनों को याद करे तो स्थिर हम हो जाते हैं। गुरु आज्ञा ये बड़े कदम जो मुक्ति को पा जाते हैं। शिष्य निराले वही कहते गुरु जिनको अपनाते हैं। गुरु भक्ति में रम जाने से पाप सभी कट जाते हैं। कृपा गुरु की हो जाए तो कष्ट कोई ना शेष रहे। बाधाएं बाधक ना बनती, दृष्टि जिनको अभेद रहे। बड़े बड़े उपसर्ग से जी शिष्य सहन कर जाते हैं। गुरु भक्ति में रम जाने से पाप सभी कट जाते हैं। ज्योत जगी जो गुरु भक्ति की, दिव्य दीप से जली रहे। लगन लगे जो गुरु चरणों से, मुक्ति तक ही बनी रहे। प्रीति रहे बस गुरुवर तुमसे, यही भावना भाते हैं। गुरु भक्ति में रम जाने से पाप सभी कट जाते हैं। गुरु मुख से गुरु वचन को सुनकर, इस काया से निकले प्राण। याद रहे ना और किसी की, मन में बसना तुम भगवान। खूब समाधि गुरु चरणों में, यही भावना भाती है। गुरु भक्ति में रम जाने से पाप सभी कट जाते हैं। हृदय बड़ा ही विशाल है, वरना हम कम चीज। सिद्ध बनो जब तक करूं, गुरु चरणों से प्रीत, गुरु चरणों से प्रीत। श्रोताराजर वंशी विद्यासागर जी मुनींद्राय, नवाचार वंशी समय सागर जी मुनींद्राय, निर्यापक श्रमण पूज मुनि जी योग सागर जी मुनींद्राय। पूज मुनि अनर्घ पद प्राप्ताय मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। उद्यम करना शिव वरना है, इसी भाव से आया हूँ। दिव्य द्रव्य ना योग गजब है, उनमें श्रद्धा लाया हूँ। विद्या सिंधु को गुरु बनाया, रोम रोम गुरु है बसते। तन में होकर मन तेरे करके, निजानुभव है जो करते। गुरु बिन जीवन तन मन अर्पण, सर्व समर्पण करता हूँ। निर्यापक श्री योग सागर जी के चरणों अर्घ चढ़ाता हूँ। निर्यापक श्री योग सागर जी के चरणों अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम ह्रीं निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महामुनींद्राय। पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी, पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जी, पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी, पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी, पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी, गुण सागर जी, सुदत्त सागर जी आदि त्रीनि नव कोटि मुनि राजों के श्री पावन पुनीत चरणारविंदे जलादि संपूर्ण अर्घ्यं निरूपयामि। स्वाहा। नमोस्तु मरचि, नमोस्तु नमोस्तु मरचि। चलें, समय चूँकि अधिक हो रहा है, मैं हमारी तीनों चारों बहनों से अनुरोध करूँगा, पल्लवी दीदी, सलोनी दीदी, सुरभि दीदी शीघ्रता से दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पलक दीदी भी पधारें और शीघ्रता से दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि समय अधिक हो गया है। हम सासदान बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले दीप प्रज्वलन करते हैं, क्योंकि बह रही रे धर्म की धार आज इस नगरी में। हाँ, हो रही जय जयकार आज इस नगरी में, इस नगरी में गुण नगरी में, इस नगरी में गुण नगरी में। पूज्य योग सागर महाराज
हो रहा चातुर्मास आज इस नगरी में, बह रही रे धर्म की धार आज इस नगरी में। बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी, गुना में विराजमान योग सागर जी सहित 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, महावीर भवन में विराजमान पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में नमोस्तु अर्पित करते प्रार्थना करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कार्तिक अनुप्रेक्षा नामक महान ग्रंथ राज के माध्यम से लोक भावना का विषय बताने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय विलयम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर करोम्यम। बोले देवादिदेव 1008 नयनाविराम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन एक श्री वीरनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी जी महामुनिराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य श्रेष्ठ निरापक श्रवण श्री योग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य ज्येष्ठ मुनि श्री निरोग सागर जी, श्री निर्मोह सागर जी, श्री निरामय सागर जी महाराज सहित 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, परम पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। 165 नंबर। देवाण देवाण नारयाणं सायण शंखा हवन्ति ते तीसा, उक्किठं च जहन्नं वासणं 10 सहस्राणि। यहाँ आचार्य भगवान बहुत अच्छी बात कहना चाह रहे हैं कि देवाणम नारकाणाम सागर संसार भवन्ति त्रयस्त्रिंशत् उत्कृष्टं च जघन्नं वर्षाणाम 10 सहस्राणि। उनका अभिमत है कि देवों और नारकियों की उत्कृष्ट आयु 33 सागर की बताई गई है और जघन्य आयु 10,000 वर्ष की बताई है। देवों और नारकियों की उत्कृष्ट आयु 33 सागर प्रमाण होती है और जघन्य आयु 10,000 वर्ष। कहा भी है कि वैमानिक देवों की आयु क्रमशः 2, 7, 10, 14, 16, 18, 20 और 22 सागर है, यह उन्होंने बताया है। देवाणाम नारकाणाम चोत्कृष्ट मायुष त्रयत्रिंशत् सागरोपम प्रमाणम भवति च पुनः तेषां देवानां नारकाणां च जघन्य आयुर 10 वर्ष सहस्त्राणि। यहाँ उनका कहना है कि देवों की आयु क्रमशः 2, 7, 10, 14, 16, 18, 20 और 22 सागर बताई ही है और आगे एक सागर अधिक अर्थात सौधर्म और ईशान स्वर्ग में देवों की उत्कृष्ट आयु 2 सागर। यह स्थिति आघात आयुष्क की अपेक्षा से कही गई है, इस बात को समझना है। फिर आगे अब 166 नंबर चलते हैं। अंगुल असंख्य भागो इयक चौख देह परिमाणम जोयण सहस्र समहियम पौम उक्कस्यम जान। यहाँ आचार्य भगवान फिर बतलाने का प्रयास करते हैं कैसे। अब एक इंद्रिय आदि जीवों के शरीर की जघन और उत्कृष्ट अवगाहना 10 गाथाओं में कहने का प्रयास करते हैं। कैसे कि अंगुल असंख्य भागा एकाक्ष चतुष्क देह परिमाणम
योजन सहस्त्र मदिकम पद्यम उत्कृष्टकम जानिहि। उनका कहना है कि एक इंद्रिय चतुष्क के शरीर की अवगाहना का प्रमाण अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण है, और कमल की उत्कृष्ट अवगाहना एक अधिक 1000 योजन प्रमाण बताई गई है। आगे बतलाते हैं, एकाक्ष चतुष्टक देह परिमाणम एक इंद्रिय चतुष्काणाम पृथ्वी का एक नाम, अपूर्व काय का नाम, तेजस काय का नाम, आयु काय का नाम, जीवा नाम, प्रत्येक चतुर्णाम देह प्रमाणम शरीर अवगाह क्षेत्रम जघन्योत्कृष्टम असंख्य भागो अंगुलस्य असंख्यातो भागा घनांगुलस्य असंख्य भागा। यहाँ उन्होंने कहा है कि एक इंद्रिय चतुष्क अर्थात पृथ्वी का एक, जल का एक, तेजस का एक, वायु का एक, जीवों से प्रत्येक शरीर के जघन और उत्कृष्ट अवगाहना घनांगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण बतलाई है। फिर इसके बाद क्या, तथा वसुनंदीय चारे प्रोक्तम चा। वसुनंदी श्रावकाचार है, आचार वासुनंदी आचार्य महाराज का, उसमें 4 में भी एक गाथा में बहुत अच्छे से बताया गया है। वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अंगुल के द्वांगुल अंगुल असंख्यात भागम वादर सुहिमा या शेष या काया उक्कसेण दु नियमा मणुगा ये तिगवाय दुविड्ढा और अंगुलम द्रव्यांगुलम अष्ट्यव निष्पन्नम अंगुलेन ये अवस्थभ्या आकाश प्रदेशा तेषां मध्ये अनेकस्या प्रदेश पंक्यार्वत आयामः तावन मात्रम द्रव्यांगुलम। यहाँ उन्होंने बताया है कि अंगुल के द्रव्यांगुल से लेना है जो 8 यव मध्य का लिखा है, बताया गया है। यह अंगुल प्रमाण क्षेत्र के आकाश के जितने प्रदेश आए उन प्रदेशों से बने अनेक प्रदेश पंक्तियों की जितनी लंबाई हो उतना अंगुल होता है। उस द्रव्यांगुल के असंख्यात खंड करो, उसमें से एक खंड को अंगुल का असंख्यात भाग कहते हैं। जिन जीवों के बादर नाम कर्म का उदय होता है उन्हें हम बादर कहते हैं। अपन आगे चलते हैं। 168 पंचसया धनु छेहा सत्तम नरे हवंती नारिया ततो उससे हेणे ये अद्धदा होंती उब्रुवन। यहाँ आचार्य भगवान ने कहा कि पश्य सत धनु सेधा सप्तम नर के भवंती नारका तथा उत्सेधेन च अर्धा भवंती उपरी। यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं कि अब नारकियों के शरीर की ऊंचाई के बारे में उन्होंने विस्तार दिया कि 7वें नरक में जो स्थिति बताई है, नारकियों का शरीर 500 धनुष ऊंचा हुआ करता है।
उससे ऊपर ऊपर देह की ऊंचाई आधी आधी है। फिर क्या बताया कि सप्तमे नरके माधव्याम उत्कृष्टो नारका पंचशत धनु शरीरोत्सेधा भवंती। यहाँ उन्होंने बताया कि माधवी नामक 7वें नरक में नारकी जीवों के शरीर की ऊंचाई अधिक से अधिक 500 धनुष ही हुआ करती है। और 7वें, हाँ नहीं 67 अभी की ना हमने, बसु नंदी श्रावकाचार्य का बताया, वो उसी में उल्लेखित है 167 में। बसु नंदी श्रावकाचार्य का जो अभिमत है वो इसी में उल्लेखित है 167 में, वो बताया है हमने। तो अभी 168 चल रही है। तो उनका कहना है कि मागवी नामक 7वें नरक में नारकी जीवों के शरीर की ऊंचाई अधिक से अधिक 500 धनुष होती है और 7वें नरक से ऊपर शरीर की ऊंचाई आधी आधी होती जाती है। फिर आगे कहते हैं 109 पेज पे चल रहे हैं हम अभी। पंचमे नरके रिष्टायाम पंचविंशदधिक सतारणोत्सेद शरीरा नारका भवंती। फिर उन्होंने बताया कि अतः माधवी नामक 6वें नरक की ऊंचाई 250 धनुष और अरिष्टा नाम के 5वें नरक में शरीर की ऊंचाई 125 धनुष बताई गई है। फिर आगे बताते चतुर्थे नरके अंजनायाम सार्ध्वी षष्ठी चापोतुंगा नारका संति। माने अंजना नाम के चौथे नरक में 62 धनुष बताई गई है। इसके आगे बोलते हैं तृतीय नरके मेघायाम सप्तादैक विंशत चाशोत्सेद शरीरा नारका। फिर उन्होंने बताया कि मेघा नाम के तीसरे नरक में नारकियों के शरीर की ऊंचाई 31 धनुष बताई है। अपन आगे चलती है, बहुत विस्तार से वर्णन है। 169 नंबर। असुराणाम पड़वीशम शेषम नव भावना ये दह दंडम विंतर देवाणतः जैसिया सत धनु देहा। यह आचार्य महाराज कहते हैं असुराणाम पंचविंशति देवा शेषा नौ भावना च 10 दंडा व्यंतर देवानाम तथा ज्योतिष कहा सप्त धनुर्देहा। यहाँ उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि अब देवों के शरीर की ऊंचाई बताने का प्रयास करते हैं कि भवनवासियों में असुर कुमार के शरीर की ऊंचाई 25 धनुष है और शेष 9 कुमारों की 10 धनुष बताई गई है तथा व्यंतर देवों के शरीर की ऊंचाई भी 10 धनुष और ज्योतिष देवों के शरीर की ऊंचाई भी 7 धनुष बताई है। फिर आगे असुर कुमाराणाम प्रथम कुलानाम देहोदया पंचविंशति धनुषी। यह उन्होंने बताया है कि भवनवासियों के प्रथम भेद असुर कुमार के शरीर की ऊंचाई 25 धनुष। फिर आगे शेष 9 भावना शेष 9 भावनस्य 9 भवनवासिनो देवा 9 कुल भेदा। यहाँ उन्होंने फिर नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्नित कुमार, उदिति कुमार, दीप कुमार, दिक् कुमार देवा 9 प्रकारा
10 दंड शरीरों सेधा भवंती, यहाँ उन्होंने बताया है। और शेष नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार और स्तनित कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार, दिक कुमार, इन 9 प्रकार के भवनवासी देवों के शरीर की ऊंचाई 10 धनुष बतलाई गई है। व्यंतर देवानाम किन्नर किम पुरुष महोरा गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचानाम 8 प्रकाराणाम तथा तैनेव प्रकारेण शरीरम 10 दंडो चत्वम भवति। यहाँ उन्होंने बताया है तथा किन्नर किम पुरुष महोरा गंधर्व यक्ष राक्षस और भूत पिशाच, इन 8 प्रकार के व्यंतर देवों के शरीर की ऊंचाई भी 10 धनुष है। फिर इसके आगे ज्योतिष कहा, सूर्य चंद्र ग्रहण नक्षत्र तारका पंचविधा ज्योतिष देवा सप्त धनुर्देहा सप्त सतारणोत्सेद देहा भवंती। यहाँ उन्होंने फिर बताई कि सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे, इन 5 प्रकार के ज्योतिष देवों के शरीर की ऊंचाई 7 धनुष बताई गई है। अब इसके आगे अपन 170 नंबर चलते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि अब आज से कितने 33 दिन बचे हैं जाने को, तो अब कैसे पूरा कर पाएंगे। तो पूरा करना है, जितना हो सकेगा उतना तो करने का प्रयास करेंगे अपन। दुग दुग चदु चदु दुग दुग कप सराणम शरीरम परिमाणम सतच्छ पंच हत्था चौरो अध दध हीण। ये यहाँ आचार्य भगवान अब अगले 170 नंबर के कारिका में कहते हैं कि द्विक चतुर दिक कल्प सुराणाम शरीर परिमाणम सप्तषट पंचहस्ता चत्वारा अर्धार धरहीनाचा। यहाँ अब वैमानिक देवों के शरीर की ऊंचाई बताते हैं कि 2-2 4-4 2, फिर 2 कल्पों के निवासी देवों के शरीर की ऊंचाई क्रम से 7-7, 6 हाथ, 5 हाथ, 4 हाथ और फिर आधा हाथ हीन बताई गई है। यहाँ फिर और क्या बोलते हैं, दिक चतुर्दिक कल्प सुराणाम प्रथम युगल, द्वितीय युगल, तृतीय चतुर्थ युगल, पंचम षष्ठ युगल, सप्तम अष्टम युगल निवासी देवानाम शरीर प्रमाणम देहोदयम यथाक्रमम सप्त षट पंच चत्वारो हस्ता अर्धार्ध हीनाश्य तदथा सौधर्मशान्यो देवा सप्तहस्तोत्सेद शरीरा सानत कुमार महेंद्रियोर देवा षट हस्तोदय देहा ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्टेषु चतुर्षु देवा पंचहस्तोत्सेद शरीरा शुक्र महाशुक्र सतार सहस्त्रार कल्पेषु चतुरेषु चतुः करोदय शरीरा। यहाँ बताते हैं कि प्रथम युगल, द्वितीय युगल और तृतीय और चतुर्थ युगल, पंच और षष्ठे युगल, सप्तवें युगल और 8वें युगल के निवासी देवों के शरीर की ऊंचाई क्रम से 7 हाथ, 6 हाथ, 5 हाथ, 4 हाथ और आधा हाथ हीन है, अर्थात कम है आधा हाथ। अर्थात सौधर्म ईशान स्वर्ग के देवों का शरीर
7 हाथ ऊंचा सानत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग के देवों का शरीर 6 हाथ ऊंचा, ब्रह्मोत्तर लांताओं कापिष्ट स्वर्ग में देवों के शरीर 5 हाथ ऊंचा, शुक्र महाशुक्र सतार और सहस्त्रार स्वर्ग के शरीर का शरीर 4 हाथ ऊंचा, आनत प्राणित में आधा हाथ 3.5 हाथ ऊंचा शरीर तथा आरणाच्युत में 3 हाथ ऊंचा शरीर और त्रिलोकसार में इसी प्रकार देवों के शरीर की ऊंचाई बतलाते हुए बहुत विस्तार से वर्णन दिया गया है, अपन देख सकते हैं। 171 नंबर। हिद्दिठिम मध्यम उवरिम णेवज्जेत विमान 14 अर्ध जुदावे हत्था हीणम अर्ध धद्दयम उबरिम। यहाँ आचार्य भगवान पुनः कहते हैं अर्ध स्तन मध्यमो परिग्रवेक के तथा विमान 14 के अर्धयुतौ 2 हस्तौ हीनम अर्धार्ध कम उवरी। यहाँ उन्होंने कहने का प्रयास किया है कि अधोग्रेवक और मध्य में गिरेवक और उपरियम गिरेवक तथा 14 विमानों में देवों के शरीर की ऊंचाई क्रम से 2.5 हाथ, 2 हाथ, 1.5 हाथ और 1 हाथ है। फिर अर्ध स्तवन मध्यमो परिम ग्रेविकेशु तथा विमान 14 अर्धयुक्तौ 2 हस्तौ तथा उपरि अर्धार्धहीना। फिर इन्होंने बताया कि 3 अधोग्रीवकों में अहमिंद्रों के शरीर की ऊंचाई 2.5 हाथ, 3 मध्य में ग्रीवकों के अहमिंद्रों के देवे के शरीर की ऊंचाई 2 हाथ, 3 ऊपरी ग्रीवकों के अहमिंद्र देवों के शरीर की ऊंचाई 1.5 हाथ तथा 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर इन 14 विमान के अहमिंद्रों के शरीर की ऊंचाई 1 हाथ बतलाई गई है। अब आगे 172 नंबर। अवसपिणीय पड़ में काले मयुआती कोस उबच्छेहा 6वीं अवसाने हत्थुपमाण विवत्थाये। यहाँ आचार्य भगवान पुनः कहते हैं कि अवसर्पिणिया प्रथमे काले मनुजा त्रिको शोधसेधा षष्ठ अभि अवसाने हस्त प्रमाणा विवस्त्रा च। अब भरत और ऐरावत क्षेत्र में अवसर्पिणी काल की अपेक्षा से मनुष्य के शरीर की ऊंचाई कहते हैं कि अवसर्पिणियों के प्रथम काल में मनुष्यों के शरीर की ऊंचाई 3 कोस और 6ठे काल के अंत में 1 हाथ तथा 6ठे काल के मनुष्य नग्न हुआ करते हैं। फिर आगे क्रमशः कि अवसर्पिणियाँ प्रथम काले सूक्ष्म संज्ञे मनुष्या त्रैकोश सेद शरीरा तस्यांते द्वितीय कालस्यादौ च द्विको सोदय शरीरा तस्यांते दुसम तृतीय कालस्यदौ च क्रोशोत्सेद देहा तस्यांते दुसम चतुर्थ कालस्यादौ च
पंच सत धनु समुत्तांगा तस्यांते दुसम पंच कालस्यादौ च सप्त हस्तोत्रय मनुष्या षट कालस्यापि अवसाने अन्ते एक हस्त प्रमाणोदया मनुष्या। यह अवसर्पणियों के दुष्मा सुषमा नामक प्रथम काल में मनुष्यों के शरीर 3 कोस ऊंचा है। उसके अंत में और सुषमा नामक दूसरे काल के आदि में 2 कोस ऊंचा शरीर है और दूसरे के अंत में सुषमा दुष्मा नामक तीसरे काल के आदि में 1 कोस ऊंचा होता है और तीसरे अंत में दुष्मा सुषमा के चौथे काल में आदि में 500 धनुष की ऊंचाई होती है और चौथे के अंत में दुष्मा नामक 5वें काल के आदि में 7 हाथ ऊंचा शरीर होता है। ऐसे क्रम से उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। 173 नंबर पर चलते हैं। सभ्य जहरणो देहो लद्दी अपुण्णान सब जीवाणम अंगुल असंख्य भागो अन्येण भेयो हवे सोबी। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि छाया में कि सर्व जघन्य देहा लब्धीय पूर्वानाम सर्व जीवानाम अंगुल असंख्य भागा अनेक भेदा भवेद सा अपि। यहाँ उन्होंने बताया कि अब सब जीवों के शरीर की उत्कृष्ट आयु बतलाकर जघन्य ऊंचाई बतलाते हैं और कहते हैं कि लब्धि पर्याप्त तक सब जीवों का सबसे जघन्य शरीर होता है जो घनांगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण बतलाया गया है तथा उसके भी अनेक भेद बतलाए गए हैं। आगे चलते हैं अपन 174 वियतीय चौ पंचखाणम जहर्ण देहो हवे पुण्णाणम अंगुल असंख्य भागो शंख गुणों सो बियूरुविम। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं द्वि त्रि चतुर पंच अक्षाणम जघन्य देहा भवन्ति पूर्णानाम अंगुल असंख्य भागा असंख्य गुण सापि ऊपरी। इधर उन्होंने कहा है कि अब 2 इंद्रिय आदि जीवों की जघन अवगाहना 2 गाथाओं से उन्होंने कहने का प्रयास किया है कि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्तक आदि जीवों की जघन अवगाहना अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण बतलाई गई है। उसको सो भी ऊपर असंख्यात गुणी बतलाई है। फिर इसके आगे बतलाते हैं द्वि त्रि चतुर पंचेन्द्रियाणाम द्विन्द्रिय त्रिइंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेन्द्रिय जीवानाम कथम भूतानाम पूर्वानाम पर्याप्तकानाम जघन्य देहा जघन्य शरीर अवगाहा अंगुल असंख्यात भागा घनांगुलस्य असंख्यात भागास्तोपि उपरि। यहाँ 2 इंद्रिय पर्याप्त 3 इंद्रिय पर्याप्तक 4 इंद्रिय पर्याप्तक और पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीवों के शरीर के जघन्य अवगाहना यद्यपि सामान्य से घनांगुल के असंख्यात वे भाग है किंतु ऊपर वह असंख्यात गुणी होती गई है। अर्थात 2 इंद्रिय पर्याप्तक की जघन अवगाहना अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण बतलाई है। उससे असंख्यात गुणी 3 इंद्रिय पर्याप्तक जीवों के शरीर की अवगाहना का वर्णन है। 3 इंद्रिय से असंख्यात गुणी 4 इंद्रिय पर्याप्तक जीव
की अवगाहना और चौरिंद्री से असंख्यात गुणी पंचेंद्रिय पर्याप्त तक की अवगाहना है। इस प्रकार उन्होंने विस्तार दिया है। अब 175 अणुदैरियम कुंथो मच्छीकाणाय साली सिद्धोया पज्जताण तसाणम जहन देहो विनिच्छेदो विनिच्छिदिठो। यहाँ 175 नंबर कारिका में आचार्य भगवान कहते हैं कि अब पूर्वोक्त जघन्य अवगाहना के धारी दो इंद्रिय आदि जीवों को बतलाने का प्रयास करते हैं। अनुवद्री का कुंधा काण मच्छिका चा साली सिक्था चा पर्याप्ता नाम तृषा नाम जघन्य देहा विनिर्दिष्टा। उन्होंने बताया कि पर्याप्त तृषों की जघन्य अवगाहना के धारी अणुधारी कुंथु और काण मंचिका आदि साली सिद्धक नामक मत्स्य है, उसके बारे में बतलाने का प्रयास करते हैं कि पर्याप्ता नाम तृषा नाम पर्याप्ति प्राप्ता नाम द्विंद्रिय तेन्द्रिय चतुरिंद्रिय जीवा नाम जघन्य देहोदया जघन्य शरीर अवगाह। यहाँ उन्होंने बताया कि पर्याप्त तृष जीवों में दो इंद्रिय जीव की जघन्य अवगाहनाधारी अणुधारी नामक जंतु विशेष यह कुंथु से भी सूक्ष्म है। इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। अब आगे हम कुछ कहना चाहते हैं। कल आज भी प्रातः और प्रत्येक दिवस हम लोग गौशाला जाते हैं। विगत 2 दिनों से समाज के बहुत सारे बच्चे, क्योंकि वहाँ ऐसे एक्सीडेंटल पशु आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन बहुत से बहुत ज़्यादा जीवित रह पाते हैं। क्योंकि ये समग्र समाज का उपक्रम है, एक ऐसा स्थान है, एक सहयोग बोले अपन, क्योंकि उस सहयोग के माध्यम से समाज यह कार्य कर रही है। क्योंकि समाज का हर बंधु साधुवाद का पात्र इसलिए है क्योंकि कुछ दिनों से बहुत सारे बच्चे, छोटे बड़ी साइज के बच्चे महामंत्र नमोकार सुनाते हैं उन निरीह असहाय पशुओं के लिए। चूँकि हम इस बात को इसलिए बताने का प्रयास कर रहे हैं कम शब्दों में, अपने बच्चों को आप सब आशीर्वाद देना, क्योंकि माता पिता प्रथम गुरु हुआ करते हैं बच्चों के। बच्चे भले ही 40-50 साल के हो जाएं, माता पिता से बड़े नहीं हो सकते वो। इस बात के लिए आप आशीर्वाद देना कि बेटा गुरु भगवान आचार्य विद्यासागर महाराज जी की जो एक सोच थी, एक परिकल्पना थी, गौशाला, गौ प्रबंधन, गौ महासंघ, इनका जो एक समूचा संघ है, उनको लाभान्वित करने का, उनको आशीर्वाद देने का हम एक बात और बताना चाह रहे हैं। जब राजस्थान में अकाल आया था तब आचार्य श्री का चातुर्मास अमरकंटक में चल रहा था। तो चातुर्मास के पूर्व आचार्य श्री पेंड्रा रोड, जहाँ पे रेलवे स्टेशन है, वहाँ से पूरी एक मालगाड़ी भर के, उसमें कम से कम 60-70 डिब्बे थे, उसमें राजस्थान से ऐसे असहाय निरीह पशु बुलवाए गए जहाँ उन्हें चारा और पानी भी मोहताज नहीं था। तो आचार्य महाराज देखो, एक साधु की परिकल्पना देखो, आचार्य महाराज उस मालगाड़ी की आगवानी करने गए थे। अब देखो आप, लोग कहते थे कि ऐसा दिगंबर साधु
इतना वयोवृद्ध साधु पशुपालन को प्रेरित कर रहा है। साधु तक बोला करते थे कि उस साधु को समाधि ले लेना चाहिए। हम आपको बताना चाह रहे हैं कम शब्दों में, आदि ब्रह्मा ऋषभ देव, इस जब आदिम तीर्थंकर बोलते ना अपन आदि ब्रह्मा ऋषभ देव को, उन्होंने 6 प्रमुख कलाएं बताई, असी मसी वाणिज्य शिल्प और कला। ये जो कलाएं बताई, इन कलाओं के माध्यम से उन्होंने कृषि करो ऋषि बनो, उसके तहत उन्होंने गोवंश का पालन भी बताया। सठखंडम ग्रम जैसे महान ग्रंथों में भी या श्री सागौ बताया गया है कि ये लक्ष्मी हो चाहे सरस्वती, इससे बढ़ के कुछ हो नहीं सकती गाय से बढ़ के। वैष्णव परंपरा में भी 33 कोटि देवी देवताओं का वास बताया। और मूल बात है, गुरु भगवान क्या कहते थे मंगलाचरण के पश्चात, अहिंसा परमो धर्म की जय। तो बेस है, फाउंडेशन है जैनिज्म का अहिंसा। हमारा कर्तव्य है, इसलिए तो बोला जाता है तत्वार्थ सूत्र में परस्परो ग्रहो जीवानाम। हमें से अगर मूक प्राणियों के प्रति दया के भाव नहीं रखेंगे तो हमारी मानवीयता नहीं होगी। जैसे मानवीयता का गुण, चूंकि मानव का मानवीयता का गुण सब सर्वप्रथम घर में आता है, वृद्ध माता पिता की सेवा करना। क्योंकि जब उन्होंने हमें अंगुली पकड़ के चलाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, तो हमारा कर्तव्य क्या होता, हम सबसे पहले उनकी सेवा करें। गुरुजी कहा करते थे, ये जो मूक प्राणियों का तीर्थ बनने जा रहा है, हमने तीर्थ क्यों बोला, क्योंकि गुरुजी ने बोला तीर्थ, हम अब महातीर्थ बोलते। क्योंकि देखो वो जहाँ जहाँ एक्सीडेंटल पशु रहते हैं, जब गुरु भगवान ने ऐसा मंदिर निर्मित कर दिया गौशाला के माध्यम से कि वहाँ जाके जब अपने घर में गृहस्थ जीवन में कोई वृद्ध माता पिता रहते हैं और जब कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित होते और जब हम हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करते, कुछ दिन पश्चात डॉक्टर बोलता, देखो भैया समझने का प्रयास करो, अब व्यर्थ पैसा खर्च मत करो, दादाजी की एज बहुत हो गई है, दादी की एज बहुत हो गई है, अब घर ले जाके सेवा करो। घर ले जाके सेवा का आशय क्या, कम से कम जिन मंदिर के दर्शन करो, उनकी देखभाल करो। जब उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में घर को मंदिर बनाने की एक परिकल्पना संजोई, हर गृहस्थ क्या करता, हम घर को मंदिर बनाएंगे। क्यों करता, क्योंकि ये थ्योरिकल है। किसी ने स्वर्ग नरक देखा क्या, हम जिनवाणी का अपमान नहीं कर रहे, हम पकड़े हैं उसको। लेकिन हमारे पूर्वाचार्यों ने ऐसा बताया है हमें कि जिनवाणी माँ के माध्यम से, मीन्स गणधरों से, और प्रभु अपने जो आराध्य प्रभु है बीतरागी प्रभु, उनसे गुंठित वाणी जो निकली वह सर्वप्रथम किसने ग्रहण की, गणधरों ने ग्रहण की। और जिनवाणी माँ को उन्होंने लिपिबद्ध किया, तब तो हम सोच समझ पा रहे। तो उन्होंने क्या किया कि देखो महामंत्र आप अपने घर ले जाओ, उनकी देखभाल करो, वो कुछ दिन के मेहमान हैं। तो अपन उनका क्या करते, अपन सोचते कि साधु मिल जाए। क्यों मिल जाए, कि उनका अच्छे से संलेखना व्रत पूर्वक पूर्ण चेतना और जागृति के साथ सुमरण हो जाए। ऐसा कहते ना, अंत भला सो सब भला, बुंदेलखंडी कहावत है, शायद आपको आती हो नहीं आती हो, लेकिन हम चूँकि जन्मजात बुंदेलखंडी हैं तो इसलिए बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे ही गुरु भगवान ने जो गौशाला को मंदिर की परिकल्पना दी, ताकि यहाँ निरीह पशु, वे माने उनकी कोई देखभाल नहीं हो रही, और समाज के बंधुजन वहाँ जाके और देख भी रहे हैं विगत दिनों से, बच्चे छोटे छोटे बच्चे जाते, बड़े बच्चे जाते, उन्हें महामंत्र नमोकार सुनाते,
अरे समाधि मरण सुनाते, लघु समाधि मरण, उन्हें त्याग कराते। बताओ आप, कितनी बड़ी बात है। ऐसे ही उनको कम नहीं समझना, है ना। वो भी हमारे जैसा स्वरूप धारण कर सकती है गैया। गुरुजी बोलते थे, बस उसको अपनी शक्ति जागृत कराना है। कैसे? उनके अंदर सब कुछ है, चेतना है, जागृति है। उस समय वो तकलीफ हो रही लेकिन कह नहीं पा रहे, है ना, सहन कर रहे, उनके भी आंसू आते हैं। कल एक गाय का देह अवसान हुआ तो जो बच्चे थे तो वो गाय रो रही थी, तड़फ रही थी, वो बच्चे डमोकार सुना रहे थे। कुछ देर बाद वो गाय चली गई। हमने एक बहुत अच्छे से मंथन किया कि हम बड़े महाराज जी से सबसे पहले कहेंगे, फिर समाज के बंधुओं से कहेंगे, क्योंकि यहाँ तो ऑन पेपर कमेटी है, हमें वो कमेटी नहीं दिखती वहाँ गौशाला में, क्योंकि हम समझते कि सब टाटा बिरला से कम नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके पास कहाँ समय है। तो साल में एक आध बार तो जाते होंगे वो गौ सेवक जो ऑन पेपर हैं। तो हमें उनसे कोई आरोप गिला शिकवा नहीं, जो व्यक्ति काम कर रहे बहुत अच्छे से करें। हम गुरु बड़े महाराज जी से कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने आप सबको पार्टनर बनाया। पार्टनर इसलिए, हमें आपसे अर्थ की अपेक्षा नहीं है। जब आप वहाँ जाओगे तब आपको पता चलेगा कमी का एहसास। कुछ चूँकि नई संयोजना बन रही है, बहुत सुंदर गौशाला बन रही है, मॉडिफाई कर रहे हैं इतने सुंदर तरीके से। यहाँ के जो समाज के बंधुजन हैं, ट्रस्ट कमेटी, जो भी पंचायत कमेटी आपकी, वह बहुत अच्छा करने का प्रयास करने चाह रही है। हमारा कहना है अपन को एक आदर्श गौशाला बनाना। हम मंदिर सप्ताह में 7 दिन जाते, लेकिन भले ही जो हमारी माँ बहन बैठी हैं वो भले ही एक रोटी लेके जाए, हफ्ते में 1-2 दिन जाने का प्रयास करना, घूमने के बहाने सही। एक हम ऐसा मंदिर भी देख लें जहाँ गायें तड़फ रही हैं, बैठी वो खड़ी भी नहीं हो पा रही, करवट भी नहीं ले पा रही, वो पकड़ के करवट लिया जा रहा है उनको कि भैया करवट लिवा दो। मल मूत्र का विसर्जन वो खड़े होके तक नहीं कर पा रही। इसलिए हमें ऐसी गौशालाओं के दर्शन करना जिससे हमें ये एहसास हो जाए कि अंत भला सो सब भला। क्योंकि हमारा भी अंत, अरे हम गौशाला में नहीं करेंगे, घर में करेंगे अपना अंत, लेकिन करेंगे तो करेंगे ना, करेंगे एक चेतना और जागृति के साथ, संलेखना व्रत पूर्वक, समाधि मरण के साथ, ऐसी मंगल भावना के साथ। क्योंकि समय बहुत हो रहा है, हमें ऐसे अहिंसा के मसीहा आचार्य भगवान को नहीं भूलना। क्योंकि लोग कहते हैं उनने किया क्या है, अरे उनने किया इतना है कि सुबह से शाम कम पड़ जाएगी कहते कहते। हमें वो चीज़ समझना है, क्योंकि हमारी बात आपकी ताली की अपेक्षा नहीं रखती, लेकिन हमें इतनी कोशिश करना, ना ही पैसे की, अपन जाएंगे भले ही 2 रोटी, घूमना सही, घूमना हो जाता, देखे तो आखिर गौशाला कैसी है अपनी। वो एक मंदिर भी देखना जहाँ तड़फ रहे हैं पशु। हम भले ही उनको ठीक ना कर पाए, उठा बिठा ना पाए, लेकिन अपने बच्चे तो कर सकते हैं। अरे 2 शब्द महामंत्र नमोकार की तो सुना सकते। देखो तो आप, कौन सुग्रीव का देखो, आप राम का देखो, उनने देखो मरते हुए बैल को महामंत्र नमोकार सुनाए अपनी पूर्व भर की पर्याय में, पूर्व जन्म की पर्याय में। तो देखो आप कैसे बने वो। ऐसे ऐसे महान प्रभु हैं, अपने महापुरुष हैं, हमें उनका स्मरण करना है। जीवन धन ने देखो कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, लेकिन कब कौन व्यक्ति आपके लिए उपकारी बन जाए, कब विषम परिस्थिति में सहायक बन जाए, बहुत विचारणीय है। देखो पार्श्वनाथ के जीव ने कैसे मरते हुए नाग नागिन को महामंत्र नमोकार सुनाया, और कैसे उन्होंने देखो उपकारी बने। वो क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं,
वो अपना जैन धर्म बहुत बृहत्ता को लिए हुए है, हम ज़्यादा ना लेते हुए कुछ। बोलो पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज की। अभी हम पूज्य मुनि श्री से उन मूक पशुओं की करुण पुकार को सुन रहे थे। आपसे अनुरोध है, जब तक जिनवाणी की स्तुति ना हो कृपया अभिनय न करें, जिनवाणी का विनय ही करें। आज हमारे बीच, हम नहीं कहते देश के, लेकिन गुनाह के भामाशाही तो हम कह सकते हैं, ऐसे परम पूज्य आदरणीय स्मृति शेष डॉक्टर महेंद्र जी पांड्या जी, जिनकी श्रीमती आशा रानी पांड्या जी गुना वाली, वास्तव में वे भले ही अमेरिका रही हों, मुंबई रही हों, इंदौर रही हों, लेकिन जहाँ भी रहती हैं कहलाती हैं गुना वाली आशा रानी जी। ऐसा पूरा परिवार आज यहाँ पर आया है। हम उनका सम्मान नहीं कर रहे, हम तो उनके अंदर जो देवसास गुरु के प्रति असीम भावनाएं जागृत हैं, उसका सम्मान आज हम करने जा रहे हैं। यदि आप भी उसमें सम्मिलित होना चाहते हो तो करतल ध्वनि से अनुमोदना कीजिएगा। आज हमारे बीच भाभी जी आशा रानी जी पधारी हैं। कृपया मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूँ, पहले तो आप शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आज चूँकि शास्त्र दान प्रातः काल की बेला में नहीं हुआ है, आइए श्रीमती आशा रानी जी पांड्या जी एवं श्री महावीर जी पांड्या, श्रीमती शशि प्रभा जी पांड्या, श्री अनिल कुमार जी पांड्या जी, श्रीमती मीना जी पांड्या जी, श्री सुरेंद्र कुमार जी पांड्या जी, प्रवीण जी छोटू भैया एवं समस्त पांड्या परिवार, साथ में सुरेंद्र जी बढ़जात्या, श्रीमती सुरेंद्र जी बढ़जात्या, कृपया शीघ्रता से पधारें और पधार कर सबसे पहले एकता का प्रतीक एक श्रीफल पूज्य महाराज श्री के चरणों में अर्पित करें। तत्पश्चात माँ जिनवाणी को अपने कर कमलों से पूज्य महाराज श्री के कर कमलों में दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री अनिल जी पांड्या जी, श्रीमती मीना जी कृपया वे पधारेंगे। मेरी आवाज़ सुन रहे हों, पूरा पांड्या परिवार यहाँ पधारे। आदरणीय महावीर भाई साहब, ये दादी को हम बहुत छोटी उम्र से देखते हुए आ रहे हैं। ऊपर ही भाभी जी को मैं चाहता हूँ, इतनी समर्पित हैं। हाँ चढ़ाएंगी। मैं चाहता हूँ कि हमारी माधुरी जी एवं हमारी पल्लवी दीदी, सलोनी दीदी, ममता जी, किरण जी कृपया उनको सम्मानपूर्वक मंच तक ले जाएंगी। मैं बात कर रहा था उस दान की। वास्तव में जब 2000 भारत भर के अनेक तीर्थ क्षेत्रों में जहाँ जहाँ आचार्य श्री जी के अनेक प्रकल्प चल रहे हैं, चाहे वे रामटेक हो, कुंडलपुर हो, नेमावर हो, चांदखेड़ी हो, पदमपुरी जी हो, बजरंगगढ़ हो, डोंगरगढ़ हो, अमरकंटक हो, बाजार मंदिर हो अथवा कैंट का बनने वाला निर्माणाधीन मंदिर हो, सभी जगह आपके परिवार द्वारा जो दान देकर असीम कालीन पुण्य अर्जित किया गया है, उससे दान जो आपने दान हमेशा जो दिया है, आदरणीय महेंद्र भाई साहब पांड्या जी ऐसे गुना के गौरव हैं, कहीं पर भी दान दें लेकिन नाम आता था गुना वाले डॉक्टर महेंद्र जी पांड्या। ऐसे दानवीर सम्मान से आज हमको उनके परिवार को सुशोभित करना चाहते हैं। और हम क्या सम्मान करेंगे, उनका सम्मान करके हम अपने आप में गौरव का अनुभव कर रहे हैं। पूज्य आशा भाभी जी का आज हम पूरे समाज की ओर से कमेटी के महान भाव कृपया यहाँ पर पधारेंगे। आदरणीय सुनील जी, सुरेश भाई साहब, हमारे अजय जी, महावीर भाई साहब कृपया कमेटी के महान भाव पधारेंगे। और किरण जी कृपया आप भी पधारें और पधार कर हमारी आशा रानी भाभी जी का एक ऐसा दानवीर सम्मान से उनको सुशोभित कर रहे हैं। आपकी याददाश्त इतनी तेज है, कल जब पूज्य बड़े महाराज जी के पास आप बैठी थी तो आप कह रही थी कि नेमावर में आज महाराज श्री आपने कहा था कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार और कछु नहीं जानिए यही का विस्तार। इसको आपने बताया, पूज्य महाराज श्री ने इसको पूरा समझाया। इसके बाद में हमारी भाभी जी कह रही थी कि महाराज जी इस नारियल को हम ऐसे दान करें या ऐसे दान करें।
ये महाराज श्री से उनकी सरलता की पराकाष्ठा देखिएगा। वास्तव में ऐसे परिवार को हम पा करके अपने आप में गौरव का अनुभव कर रहे हैं। उनके हैं आज से लगभग 13 वर्ष पहले जब पदमपुरी में मानस्तंभ का लोकार्पण होना था, मूर्तियां विराजमान हो चुकी थी, उस समय इस परिवार द्वारा लोकार्पण करना था, लेकिन परिवार में सूतक हो जाने से यह परिवार नहीं पहुंच पाया। लेकिन योग की बात थी कि उसी दिन मेरा पदमपुरी में जाना हुआ। जैसे ही मैंने उस कमेटी से कहा कि हम गुनाह से आए हैं, तो फिर कहना ही क्या था, जो सम्मान पांड्या परिवार को मिलना था वो सम्मान उन्होंने मेरे लिए दिया और वह लोकार्पण का पूरा काम समय पर करवाया। ऐसे परिवार को सम्मान करके हम अपने आप को गौरव का अनुभव कर रहे हैं। और हमारे समस्त पूरा पांड्या परिवार कृपया यहाँ पर सबको पट्टिका पहनाकर, माला पहनाकर और सभी को एक साथ खड़े होकर के एक फोटोग्राफी, चूँकि हमारे गौतम भैया यहाँ पर लेंगे। एक साथ सभी पूरा परिवार आइए। वह परिवार है आज से लगभग 40 वर्ष पहले, मुझे मालूम है। स्नात प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपके भाव प्रत्येक दिवस दान के रूप में होते रहें। ऐसी पवित्र भावना के साथ जल चंदन अक्षत पुष्प चरुचत दीप धूप अति फल लाभे पूजा को। सा देवी जी का पूरे पांड्या परिवार का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं समझता हूं श्रद्धेय आदरणीय भाई साहब महेंद्र जी पांड्या जी वहीं पर होंगे जहां पर आचार्य महाराज इस समय हैं, इसलिए वहीं पर उनकी चर्चाएं चल रही होंगी। बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। हेलो, जैसा कि अभी घोषणा की गई है, जो पूज्य योग सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में उनके आशीर्वाद से गुना नगर में जैन स्कूल बनने जा रहा है, उसमें पांड्या परिवार यानी श्री आदरणीय स्मृति से श्री महेंद्र जी पांड्या एवं श्रीमती आशा रानी पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार द्वारा एक घोषणा की गई है। हम उनके पवित्र भावों को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।